हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसटी विद तरुण जैन में। मैं तरुण जैन एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सीए फाइनल आईडीटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में हम टाइम ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम एक और नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जो बुक अपने डिस्कशन के लिए रेफ़र कर रहे हैं वो है योगेंद्र बांगड़ सर की कंपाइलर बुक। तो जिन भी स्टूडेंट के पास वो बुक है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं और जिनके पास वो बुक नहीं है उनके लिए मैं अपने क्वेश्चंस की पीडीएफ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, आईडीटी सब्जेक्ट को लास्ट डे रिवाइज करने में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आईडीटी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज ऑडियो क्लिप्स बनाई हैं। आईडीटी सब्जेक्ट में आज तक इससे पहले कभी भी रिवीजन पर्पस के लिए इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये सारी ऑडियो क्लिप्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईडीटी ऑडियो क्लिप्स पर मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप वहां पर जाकर मेरे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाकर आईडीटी ऑडियो क्लिप्स को सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। चैप्टर के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आईडीटी के सभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन को। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर की जो मैं वीडियो है 2 पार्ट्स में बनाऊँगा, तो सबसे पहला ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो लिया है मैंने आईसीआई के मटेरियल से, आईसीआई के एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। B&D कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर, महाराष्ट्र, इज़ अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट P एंड अनदर प्रोडक्ट Q एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन। एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है P और एक Q है जो कि एग्जेम्प्ट है। द फर्म सप्लाइज दीज प्रोडक्ट ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये जो फर्म है सिर्फ और सिर्फ इसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही है, वो भी महाराष्ट्र स्टेट में। ऑल द प्रोक्योरमेंट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द फर्म आर फ्रॉम द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जो फर्म है वो टैक्स पे कर रही है कंपोजिशन स्कीम में। B&D कंपनी हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स with respect to its turnover exclusive of taxes and stock exclusive of taxes। यहाँ पर हमको टर्नओवर का डिटेल दिया हुआ है और स्टॉक का डिटेल दिया हुआ है। पढ़ते हैं आगे। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 एंड टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2020। अब जो पी प्रोडक्ट है उसका दिया हुआ है 30 जून को टर्नओवर 60 लाख का और 30 सितंबर को जो टर्नओवर दिया हुआ है 50 लाख का। उसके बाद जो प्रोडक्ट क्यू है जो कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 17,65,000 का 30 जून तक, एंड जो क्वार्टर है हमारा 30 सितंबर का उसमें दिया हुआ है 17 लाख का। फिर हमको स्टॉक का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे कि जो एंटायर स्टॉक है प्रोडक्ट पी का और प्रोडक्ट क्यू अवेलेबल विद द फर्म एज ऑन 30/9/2020 is purchased during the said half year except a consignment of product P valuing ₹3 लाख। कि मतलब जितना भी जो हमको स्टॉक दिया हुआ है 30 सितंबर तक वो हमने उसी हाफ ईयर में परचेस किया है, एक्सेप्ट एक जो प्रोडक्ट P का कंसाइनमेंट है जिसकी वैल्यू 3 लाख है, जो कि हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मंथ में परचेस किया था। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नो परचेज वर मेड। जो अक्टूबर मंथ है उसमें हमने कोई परचेज़ नहीं की है, एंड जो प्रोडक्ट है वो हम सोल्ड कर रहे हैं विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब हमको कुछ बिल बुक दी हुई है जो कि हमको आगे इम्पॉर्टेंट होगी एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में। बिल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2306। डेट दी हुई है 1 अक्टूबर की। यहाँ पे जो प्रोडक्ट
पी की वैल्यू है वो है 2 लाख रुपीज़ की, प्रोडक्ट क्यू की वैल्यू है 3000 रुपीज़ की, एंड टोटल है 2,03,000। ठीक, इसी तरह बिल नंबर दिया हुआ है 2307 का 1 अक्टूबर की डेट का, वो भी सेम है, टोटल है 1,38,250 जिसमें पी और क्यू दोनों शामिल हैं। फिर दिया हुआ है 2 अक्टूबर को। ठीक, इसी तरह करके हमको यहाँ पर डिटेल दी हुई है 9 अक्टूबर तक। फिर कुछ और डिटेल दी हुई है फर्दर, द डिटेल्स ऑफ सर्विस अवेल्ड बाय BND कंपनी इज़ एज फॉलोअर्स, कि जो BND कंपनी है वो कुछ सर्विस अवेल करती है, वो कौन कौन सी हैं। फ्रैट पे टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA को यहाँ पर जो फ्रैट है वो पे किया जा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर। अज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेट इज पेड ईच मंथ ऑन द 10th डे ऑफ ईच मंथ, कि हर महीने की 10 तारीख को जो इक्वल अमाउंट है वो पे किया जा रहा है। एंड ऑल्सो अज्यूम दैट द एंड फॉर the goods for the which the freight is paid on 10th day of the month are transported between 11th to 20th day of the month, की जो 10 तारीख को मैं फ्रेट पे कर रहा हूँ ना जिस गुड्स के लिए, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिटवीन 11th to 20th डे ऑफ द मंथ, उस मंथ की 11th से 20th डे को। अब उसका जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो है हमारा 1,40,000। अब ये हर महीने को दिया जा रहा है और ये है ये है अप्रैल टू अक्टूबर, मतलब 7th मंथ। तो 1,40,000 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000 पर मंथ का। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ दी हुई है कि स्पेशल पैकिंग चार्जेस पेड टू अ पैकिंग कंपनी हैविंग एक्सपर्टाइज इन सच स्पेशलाइज पैकिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी टू अक्टूबर। द पैकिंग चार्जेस आर पेड फॉर द गुड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 11 to 20th डे ऑफ द मंथ एज मैंशन इन पॉइंट 1, जो कि पहले दिया हुआ था कि जो मैं गुड्स रेस्पेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ उसका ही यहाँ पे मैं पैकिंग चार्जेस भी पे कर रहा हूँ। एंड द गुड्स आर पैक्ड ऑन 10th डे एंड देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम 11th डे ऑनवर्ड्स। अज्यूम इक्वल अमाउंट यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है कि हम पे कर रहे हैं हर महीने की 9 तारीख को, तो 3 लाख है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 7 हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, किसी में भी टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है वेर एवर एप्लीकेबल। सो कंप्यूट द नेट GST लाइबिलिटी ऑफ BND कंपनी फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, शोइंग कैलकुलेशन फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली। यहाँ पे सिर्फ हमको कंपोजिशन स्कीम में जो लाइबिलिटी आती है BND कंपनी को वो हमको शो करनी है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि मेक सूटेबल अजम्पशन वेयर एवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ CGST एंड SGST ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA इस 2.5% ईच, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। अब देखो जो GTA के हम जो सर्विस ले रहे हैं ना, फ्रेट जो पे कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा रिवर्स चार्ज में आएगा। और रिवर्स चार्ज में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 2.5% से जो रेट है वो पे करनी है। अगर यहाँ पे 12% आता ना, अगर वो जो GTA कंपनी है वो 12% से टैक्स को पे खुद करती तो यहाँ पर हमको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब वो 2.5% से जब आ रहा है तो यहाँ पर हमको रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी खुद पे करनी होगी। तो पढ़ लेते हैं हम आंसर क्या बोलता है हमें। देखिए, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट 2017 रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 14 2019 डेटेड 7/3/2019, जो कि अमेंडमेंट हुआ था कंपोजिशन स्कीम की जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है उसमें। सो द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1.5 करोड़ और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक्सेप्ट सम हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। की मतलब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो असम दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, इन 3 स्टेट में जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 1.5 लाख है। बट इसके अलावा जितने भी अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं वो उन पे जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो कितनी है, 75 लाख। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जैसे कि हमारा फ्रैट पेड। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाई पर्सन हैविंग द सेम पैन, मीन्स आपका टैक्सेबल सप्लाई आएगा, आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, आपका एक्सपोर्ट की सर्विस आएंगी यहाँ पर। और आपने अगर कोई आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है सेम पैन में जो रजिस्टर्ड है और अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो भी यहाँ पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बट इसमें हम एक्सक्लूड करके चलेंगे जितने भी हमारे GST में टैक्सेस आते हैं और जो कॉम्पनसेशन सेस आता है।
So in the given case, the firm is registered under the composition scheme in the state of Maharashtra. अब aggregate turnover of the firm exceed 1.5 crore on 3/10/2020. देख लेते हैं, देखिए हमारा जो यहाँ पे टर्नओवर था वो था 30/6 को पी का 60 लाख एंड 30/9 को पी का 50 लाख. तो ये हो गया हमारा 1 करोड़ 10 लाख. ठीक इसी तरह ये जो क्यू का हमको टर्नओवर दिया हुआ है वो 30/6 को दिया हुआ है 17,65,000 एंड जो 30/9 को दिया हुआ है 17 लाख. तो ये हो गया हमारा कितना, ये हुआ हमारा 34,65,000. तो इन दोनों का टोटल हमारा क्या हुआ, इन दोनों का हमारे पास टोटल हुआ 1,44,65,000. ठीक, तो इन दोनों का टोटल हमारा क्या हुआ 1,44,65,000. ये था हमारा 30 नवंबर तक का. अब हमको नीचे कुछ बिल बुक दी हुई है. बिल बुक में हमको यहाँ पर क्या दिया है, कुछ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो इनको भी हमको ऐड करके चलना है. फिर हम देखेंगे कि हमारा किस दिन पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है. अब देखो 1 तारीख को यहाँ पे कितना हुआ 2,03,000. तो आप जोड़ के चलेंगे, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो यहाँ पे जोड़ के चलेंगे 2,03,000. फिर यह है 1,38,250, ये भी हम लेंगे यहाँ पर. उसके बाद दिया हुआ है 2 तारीख को 1,06,250. ठीक है, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 92,50,000 सॉरी 92,500. सो इस दिन हमारा जो टर्नओवर है 3/10 को हमारा जो टर्नओवर है वो हुआ हमारा 1,50,05,000. तो जो 3 तारीख है इस दिन को हमारा जो टर्नओवर है वो कितना हो गया 1,50,00,000 को क्रॉस कर चुका है. तो इस दिन जो है हम यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे. तो इट मीन्स हम जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेबल करने के लिए लायबल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 अक्टूबर तक होंगे. देख लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द फर्म एक्सीड 1.5 करोड़ ऑन 3/10/2020. एग्रीगेट ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम टर्नओवर फ्रॉम 1/4/2020 टू 3/10/2020. एग्रीगेट दिया हुआ है उन दोनों का टोटल 30/6 और 30/9 का टोटल एंड यहाँ पर जो हम 3 तारीख तक हैं वहाँ पर इतना अमाउंट आ रहा है. फिर दिया हुआ है द इनवर्स सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फर्म हैज़ टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट. इट मीन्स कि आपका जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी जिस पे आती है आपके उस इनवर्स सप्लाई को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे. सो द टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज ऑन सच सर्विसेज एज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन सच सर्विसेज गिवन एज 5%. ठीक है, 5% नॉट 12%, क्योंकि 12% होता ना तो इस केस में जो GT है वो कुछ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स को पे करती, लेकिन 5% तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी हमारे ऊपर आती है. सो इन विच केस द GTA वुड हैव बीन लाइबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. 12% की बात की जा रही है यहाँ पर. सो दस द फर्म विल हैव टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम फ्रॉम 3/10/2020. अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या आती है B&D कंपनी की अंडर कंपोजिशन स्कीम. ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द फर्म पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम 1/4/2020 टू 2/10/2020 टैक्स विल बी पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड नो ITC विल बी अवेलेबल. ITC आपको अवेलेबल नहीं होगी. ये जो कंपोजिशन स्कीम की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में को अवेल करता है उसको कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है. सो उसके बाद दिया हुआ फर्दर सिंस द फर्म इज़ ट्रेडिंग इन गुड्स. अब देखिए जो फर्म है वो यहाँ पे गुड्स में ट्रेड कर रही है. हम सभी जानते हैं कि जो 3 हमको रेस्पेक्टिव रेट दी होती है, एक तो होता है हमारा मैन्युफैक्चर, एक होता है हमारे रेस्टोरेंट सर्विस वाले, ठीक है, और एक होता है हमारे ट्रेडर्स. अब जो मैन्युफैक्चर है उस मैन्युफैक्चर पे जो रेट एप्लीकेबल होती है वो होती है 1%.
वो मैन्युफैक्चर पे होती है 1%। फिर जो हमारे सर्विस वाले हैं उन पे होती है यहाँ पे 5%, एंड जो हमारे ट्रेडर होते हैं उन पर रेट एप्लीकेबल होती है 1%। अभी जो मैन्युफैक्चर है उसमें हम जो टर्नओवर लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर पूरा, जिसमें आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है और आपका टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। जो सर्विस है, ठीक है, उसमें से हम रेस्टोरेंट सर्विस वाली को हम लेते हैं 5% पे, और जो ट्रेडर्स हैं जो कि गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई का प्रोडक्ट कौन सा है, पी वाला, तो सिर्फ उसको ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो अब निकाल लेते हैं द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडेड जून एंड सितंबर एंड दिसंबर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल बी कंप्यूटेड एज अंडर। 3 क्वार्टर हमको दिए हुए हैं, 30/6 का क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर दिया हुआ है एंड थर्ड क्वार्टर दिया हुआ है। अब टर्नओवर पी टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि सिर्फ गुड्स का ट्रेडिंग कर रहा है और ये ट्रेडर है, तो यहाँ पे जो टर्नओवर हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का लेंगे। तो हमने पी का लिया 60 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे 30/6 को आया, 30/9 का 50 लाख का आया, और 31/12 को हम जो लेंगे वो यहाँ पर सिर्फ कितना लेंगे, ये जो 3 अमाउंट है 2 लाख, 1,36,000 एंड 67,000, तो यह हमारा 4,03,000, इनको हम लेंगे। ठीक है, तो अब रेट क्या आएगी 1%, तो 0.5 CGST एंड 0.5 SGST, तो 30,000 30,000, 25,000 25,000 एंड 2,015 अब फिर रिवर्स चार्ज की बात आती है। सो इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अवेल्ड फ्रॉम अ GTA एट द रेट 5%। देखिए 1,40,000 था, हमने 7 मंथ के लिए पे किया था, अप्रैल टू अक्टूबर, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7, 20,000 पर मंथ हुआ, 20,000 इंटू 3 कितना, 60,000 इस मंथ का, 60,000 इस मंथ का। अब जो कंपोजिशन जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम पे कब कर रहे हैं, 10th को पे कर रहे हैं, तो उसमें तो आप रेगुलर स्कीम में आ गए। जब रेगुलर स्कीम में आ गए तो जो टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होगी वो भी रेगुलर स्कीम में ही होगी, कंपोजिशन स्कीम में कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी लाइबिलिटी आएगी, 1500 60,000 की, एंड SGST भी 1500। तो टोटल टैक्स कितना आया, 31,500, 26,500 एंड 2,015। तो ये हमारा एक्चुअल जो लाइबिलिटी निकली वो निकली 60,015 तो CGST एंड 60,015 IGST। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। ये है योगेंद्र बांगड़ सर की कंपाइलर बुक का। एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन लेवी। शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स इज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स within the state of Maharashtra. In the preceding financial year, it has turnover of 140 lakh from the trading of goods. Further, it has also earned a bank interest of 20 lakh from the fixed deposit. Shubh Lakshmi Traders wishes to opt for composition scheme in current year. So you are required to advise Shubh Lakshmi Traders on the same. Would your answer be different if Shubh Lakshmi Traders is also engaged in supply of farm labor and the turnover from the said activity is 14 lakhs? देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले तो बोला गया है कि जो शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स है वो गुड्स की ट्रेडिंग में इंगेज्ड है, और उनका जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है वो 140 लाख का है, और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो इट मीन्स कि जो महाराष्ट्र में एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट आती है वो आती है 1.5 CR। ठीक, तो अब वो पूछना चाह रही हैं कि मेरा जो टर्नओवर है वो 140 लाख है, तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकती हूँ या नहीं। साथ ही साथ हमको दिया हुआ है कि 20 लाख रुपए का इनको बैंक में फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट भी अर्न हो रहा है। इट मीन्स कि आपका सर्विस में अकाउंट होता है, तो क्या वो भी हम इसमें ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स विशेज टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर। एंड ऑल्सो फिर हमको सेकंड जो क्वेश्चन में बोला गया वो है कि वो फार्म लेबर की सप्लाई भी इंगेज्ड हैं और वो उसका टर्नओवर है 14 लाख का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। द एलिजिबिलिटी ऑफ शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स अंडर कंपोजिशन स्कीम इज डिस्कस्ड अंडर एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट। A registered person engaged in trading of goods and supplier of services whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 CR may opt to pay in lieu of the tax payable by him amount calculated at specified rate। ठीक है, अब एक नोटिफिकेशन आई 1/12
1/2/2019 को हैज़ बीन इशूड टू प्रोवाइड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। देखो, इसमें बोला गया कि एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी, उसमें बोला गया कि आपकी जो एग्जेम्प्ट सर्विस है, ठीक है, जस्ट लाइक डिपॉजिट लोन एडवांसेस, और उस पर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है एज ए इंटरेस्ट या डिस्काउंट, तो वो हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। अब किसके लिए? फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 10(1). इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आया था सेकंड प्रोवाइजर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इसमें बोला गया कि भैया मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि गुड्स में इंगेज्ड है, अब वो चाहता है कि वो सर्विस में भी डील करना चाहता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, तो पहले जो कंपोजिशन स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन गुड्स की ट्रेडिंग करता है उसको ही एप्लीकेबल होती है, सर्विसेज को एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन आया, उसमें बोला गया कि यदि कोई पर्सन है जो कि गुड्स में ट्रेडिंग में इंगेज्ड है और अब वो सर्विस में भी सप्लाई कर रहा है, सर्विस में भी इंगेज्ड है, तो उसको बोला गया कि आप सर्विस में तो इंगेज हो सकते हैं बशर्ते कि आप जो रेस्टोरेंट सर्विस हैं उसके अलावा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और उसकी लिमिट क्या है? इसमें बोला गया है कि आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है इन अ स्टेट और इन अ यूनियन टेरिटरी, उसका 10% और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, जो लिमिट आपकी आएगी उतने तक ही आप सर्विस में इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जब भी काउंट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर को, तो हम जो ये हमारा जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिप्रेजेंटेशन एज अ कंसिडरेशन दिया हुआ है डिपॉजिट या लोन के रिप्रेजेंटेशन में, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये मतलब कंपोजिशन स्कीम को देखेंगे तो उसमें भी हम काउंट नहीं करेंगे। सो दस इन कंप्यूटिंग हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ any exempt service by way of extending deposit, loan or advances insofar as the consideration is represented by interest or discount shall not be taken into account। इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि शुभ लक्ष्मी ट्रेडर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द गिवन केस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स के अलावा सर्विसेज बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, जहाँ पे जो कंसिडरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है वो है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, हम कंपोजिशन स्कीम में इसको जो 20 लाख रुपये उसको काउंट नहीं करेंगे, और उनका जो टर्नओवर दिया हुआ है वो कितना है 140 लाख का। इट मीन्स कि उनका जो रिस्पेक्टिव एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपकी जो लिमिट है उससे कम है, तो यहाँ पर इट शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है कि जो वो एक और सर्विस दे रही हैं सप्लाई ऑफ फार्म लेबर की, तो अब उसको हम शामिल करेंगे, वो है 14 लाख की, और देखेंगे कि क्या उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम में वो लायबल होती है नहीं होती। तो देखते हैं। शुभ लक्ष्मी ट्रेडर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, हाउ एवर इफ शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स इज ऑल्सो इंगेज इन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इट मीन्स आपका यहाँ पे एग्जेम्प्ट सर्विस है। ठीक है, सो इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। कि मतलब जो ये जो एग्जेम्प्ट सर्विस है इंटरेस्ट और डिस्काउंट की, उसको तो हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करते, लेकिन जो अदर एग्जेम्प्ट सर्विस है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। तो 140 लाख का पहले था, 14 लाख का अब हो गया, कितना हो गया 154 लाख। इट मीन्स यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम की जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है उससे आप ऊपर जा चुके हैं, तो आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम की जो लायबिलिटी है वो एप्लीकेबल नहीं होती। इट मीन्स आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते कंपोजिशन में, आपको रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे आज के डिस्कशन का थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर प्रिजम्पटिव लेवी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट जो नवंबर अटैम्प्ट था उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट आया था सर्विस से रिलेटेड, और इसका क्वेश्चन नवंबर 19 में भी आ चुका है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। मिस्टर एक्स स्टार्टेड प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट taxable supplies up to 30th September 2020 was rupees 20 lakh. He applied for registration on 1st October 2020। 30 सितंबर तक तो उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो कितना था 20 लाख का। अब जैसे ही वो 20 लाख को क्रॉस किए, 300 लिमिट को क्रॉस किए, रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अकर हो जाती है। तो 1 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया एंड ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन
एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है, यहाँ पर जो सर्विस सप्लायर की जो प्रिजम्पटिव स्कीम थी उसको भी उन्होंने ऑप्ट कर लिया एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। He made intra-state taxable supplies of rupees 35 lakh for the quarter ending 31st December 2020. So you are required to determine his presumptive tax liability under notification number 2/2019 for the period 1/4/2020 to 31/12/2020। देखिए, हम पहले समझ लेते हैं। ये जो स्कीम आई थी प्रिजम्पटिव स्कीम, ये थी हमारी सर्विस सप्लायर के लिए। पहले क्या होता था, कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स वाले थे उनको ही यहाँ पे एंट्री मिलती थी। ठीक है, सर्विस वालों को कंपोजिशन स्कीम लेने की जो छूट थी वो नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर अब उनको जो नोटिफिकेशन थी 2019 वो दी गई। उसमें बोला गया कि यदि कोई सप्लायर है वो गुड्स में इंगेज्ड है और वो सर्विस में भी इंगेज होना चाहता है, लेकिन सर्विस कौन सी, रेस्टोरेंट वाली सर्विस नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या दी कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर, इतने तक की जो लिमिट है उतने तक का ही आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, जो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दे रहा है। अब बात आती है कि जो सिर्फ सर्विस ही दे रहे हैं क्या वो जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? सबसे पहला कि वो कंपोजिशन स्कीम में पहली बात तो रजिस्टर्ड ना हुए हों, कि मतलब 10 सबसेक्शन 1 जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो ये जो लिमिट है, मतलब ये जो कंडीशन है, अगर वो उसको पूरा नहीं करते हैं तो ही वो आगे ये जो प्रोवाइडर है सर्विस वाला उसमें जा सकते हैं। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए मैं पढ़ लेता हूँ आगे। हम पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7/3/2019, if registered person is eligible to take the benefit of this notification, he shall pay GST at the rate of 6%, 3% CGST and 3% SGST UTGST on his aggregate turnover of first supply, मार्क करके रख लीजिएगा, फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये फर्स्ट सप्लाई का चक्कर क्या है भाई, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन shall not include from the supply from the first day of April of a financial year to the date from which he become liable for registration। देखो, एक सप्लायर है सर्विस का, ठीक है, अपना जो सर्विस है वो स्टार्ट करता है, ये आपका अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल है, ठीक है, वहाँ से आपने सर्विस को स्टार्ट किया। अब आपने अप्रैल से लेकर गए जून तक, ठीक है, जून तक आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो कितना हुआ, 20 लाख। तो उस 20 लाख को आपकी फर्स्ट सप्लाई गुड्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अब उस 20 लाख के बाद जब तक आपकी जो टर्नओवर है, जब तक आपका जो देखो वापस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा निकल गया था। यदि कोई सर्विस सप्लायर है, अब उसका 1 अप्रैल से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब उस अप्रैल से लेकर, ये अप्रैल है, ठीक है, अब अप्रैल से लेकर जून तक उसका जो टर्नओवर है वो कितना हुआ, 20 लाख। अब उस 20 लाख जो है लिमिट, वो हमारी फर्स्ट सप्लाई गुड्स में काउंट नहीं होगी, वो होगी आपकी 20 लाख के बाद अप टू 50 लाख तक, ठीक है। मतलब उस 20 लाख के बाद आपका जब तक 50 लाख नहीं हो जाता, उसका जो बीच में डिफरेंस आएगा, जितना भी आएगा, जितने की आपने सर्विस दी है, उस पर आपको जो टैक्स है वो पे करना रहेगा, 3% CGST, 3% SGST। इट मीन्स जैसे आप जुलाई से लेकर जा रहे हो सितंबर तक, ठीक है। अब उसमें आपका जो टर्नओवर है वो हो गया, लेट से मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, वो हमने लिया यहाँ पे। अब सितंबर में आपका जो टर्नओवर है वो हो गया 35 लाख रुपए। तो इस 35 लाख पे ही आपको 3% CGST और 3% SGST पे करना रहेगा, जब तक आपका 50 लाख नहीं हो जाता, अप टू 50 लाख, ठीक है। देख लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है।
आंसर में लिखा हुआ है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7/3/19 इफ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। कौन सी नोटिफिकेशन? ये वाली नोटिफिकेशन। सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ही शैल पे GST एट द रेट ऑफ 6% और अप टू टर्नओवर कितना आपका 50 लाख का। फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ का यहाँ पे मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द डेट फ्रॉम विच बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अप्रैल से स्टार्ट करते हो और जून तक आते आते 20 लाख हुआ है, उसको फर्स्ट सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट सप्लाई में काउंट उसको ही करेंगे जो 20 लाख से जा रहा है अप टू 50 लाख तक। गॉट इट? Thus, where supplier has taken GST registration for the first time, the presumptive tax rate कितनी है आपकी 6% shall be payable on the supply made by him only after the date of registration। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो लिया 20 लाख से मतलब ऊपर जाने पर। सो द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी अंडर नोटिफिकेशन नंबर कितनी 35 लाख पे कितनी आ गई आपके यहाँ पे 6% 2,10,000। ठीक है, गॉट इट? देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। ये भी हमने सर्विस सप्लायर की जो प्रिजम्पटिव स्कीम है उससे ही क्वेश्चन लिया है। मिस्टर अजय हैज़ अ रजिस्टर्ड रिपेयर सर्विस सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड एंड सर्विस्ड। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप सप्लायर ऑफ सर्विस में प्रिजम्पटिव स्कीम में जा रहे हैं तो सिर्फ आप इंट्रा स्टेट ही कर सकते हैं, इंटर में नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सिर्फ इंटर में ही जा सकते हैं, इंटर में नहीं जा सकते। सो इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना भैया आया 45 लाख का। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और इज ही एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7/3/19। कि मतलब सर्विस सप्लायर है, क्या वो जो कंपोजिशन स्कीम का जो कंपोजिशन स्कीम जो 6% वाली है क्या उसमें अवेल हो सकता है या नहीं हो सकता? इसे हम बोलते हैं कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स स्कीम। सो कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट विद टैक्स पेबल बाय हिम assuming that his aggregate turnover in the current financial year is rupees 35 lakh. Will your answer be different if Mr. Ajay procure few items required for providing services from neighboring state of Madhya Pradesh? ठीक है, चलो देख लेते हैं। Solution 10 of the CGST Act provides that a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 CR 1.5 CR। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसमें 75 लाख है, बट आपके जो असम है, जो हिमाचल प्रदेश है एंड जो हमारा JNK है वहाँ पर लिमिट सिर्फ और सिर्फ कितनी है, मतलब वहाँ पर लिमिट 75 लाख नहीं है, वहाँ पर लिमिट कितनी है 1.5 करोड़। ठीक, सो मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट द स्पेसिफाइड रेट। However, if inter alia such a registered person is engaged in supply of services other than restaurant services, okay, other than restaurant service, he shall not be eligible to opt for composition levy। ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है 10 सबसेक्शन 1 की, कि अगर आप नॉर्मल प्रोविज़न में आते हैं तो बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस में जा सकते हैं, वो है रेस्टोरेंट की सर्विसेज। ठीक है, अब जो नई नोटिफिकेशन आई उसमें बोला गया कि आपका यदि फर्स्ट गुड्स ऑफ सप्लाई कर रहे हो उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख है तो आप यहाँ पे प्रिजम्पटिव जो कंसेशनल पेमेंट ऑफ टैक्स स्कीम है 6% वाली उसमें जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 10(1) की बात कर रहा है कि आप नहीं आ सकते कि मतलब अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई सर्विस इंगेज कर रहे हैं तो। इन द गिवन केस सिंस मिस्टर अजय इज अ सप्लायर ऑफ रिपेयर सर्विस ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, दो हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR, भले ही उसका जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर वो 1.5 करोड़ से कम है। देयरफॉर ही हैज़ टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजन, है ना, एट द एप्लीकेबल रेट। एप्लीकेबल रेट क्या है हमारी सर्विसेज पे 18%, तो वहाँ से उसको टैक्स पे करना रहेगा। हाउ एवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19, अब 1/4/2019 से जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या बोला गया कि डेटेड 7/3 को आया था, जो कि इफेक्ट हुआ 1/4/19 से, कि वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि हैज़ प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 50 लाख एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कि मतलब जो 10(1) में नहीं आता और जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है वो प्रिजम्पटिव जो टैक्स स्कीम है उसमें जा सकता है। समझ गए?
सो बोला गया कि आप टैक्स पे कर सकते हो 3% से, उसकी इफेक्टिव रेट 6% है, मीन्स 3 GST एंड 3 SGST या UTGST ऑन फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल इन फाइनेंशियल ईयर। समझ गए ना मेरी बात को, या एक बार और चार्ट से समझाऊँ कि अप्रैल में स्टार्ट किया, अप्रैल से लेकर जून तक सपोज 20 लाख हुआ, तो 20 लाख क्या होती है हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की। उस 20 लाख के बाद आप अप टू 50 लाख तक जहाँ तक गए ना, सिर्फ उतने अमाउंट का आपको 3% और 3% से टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। So in view of the above mentioned provision, Mr. Ajay is eligible to avail the benefit of concessional payment of tax under notification number 2/2019 dated 7/3/19 as his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh and is not eligible टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कि भैया नॉर्मल प्रोविजन में भी नहीं आ रहा और जो टर्नओवर है वो भी 50 लाख तक है, तो यहाँ पर टैक्स कितना पे करेगा 2,10,000 का। अब जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी थी कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय इज प्रॉपर फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7/3/19 इफ इंटर आलिया इज इंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। यदि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में चले गए तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। ही इज़ इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, कि अगर आपने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दी तो आप इस कंपोजिशन स्कीम का जो दायरा है उसमें नहीं आ सकते। बट आप इंटर स्टेट ब्रोकर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हैंस आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। इफ़ मिस्टर अजय ब्रोकर फॉर फ्यू आइटम्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कि वो जो 3% वाली स्कीम है उसमें जा सकता है।